दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों आगामी परीक्षाओं हेतु बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमने इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारतीय वन सर्वेक्षण या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI की स्थापना 1 जून 1981 को हुई। यह इकाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आती है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में अपनी रिपोर्ट में देश में एक नियमित, आवधिक और व्यापक वन संसाधन सर्वेक्षण के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की सिफारिश की थी। इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए क्या हो सकता है, देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई। यह भी पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। प्रारंभ में जो है भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना भारत में वन संसाधनों पर लगातार और नियत समय अंतराल में सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी, लेकिन वर्ष 1986 में भारतीय वन सर्वेक्षण को जनादेश और इसकी आवश्यकता के आधार पर पुनः परिभाषित किया गया। वन सर्वेक्षण प्रति 2 साल में देश में उपलब्ध वन क्षेत्र का आंकड़ा उपग्रह की सहायता से प्राप्त कर इसका आकलन कर परिणाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित करता है। यह प्रक्रिया 1987 से चली आ रही है। चलिए अब आपको बताते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण के लक्ष्यों के बारे में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण प्रति 2 वर्ष में भारत वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करता है। वर्तमान में उपलब्ध वन क्षेत्र का आकलन करना तथा इसमें हुए परिवर्तन का निरीक्षण करना इनका कार्य है। वन तथा वन के क्षेत्रों की विस्तृत सूची तैयार करना एवं वन क्षेत्रों में उपलब्ध पेड़ों की प्रजाति व इनके संसाधनों की सूची तैयार करना भी भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्य है। हवाई फोटोग्राफी की सहायता से विषय संबंधित मानचित्र निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। वन संबंधित जानकारियों का संग्रहण, सूचीबद्ध करना तथा इनका संरक्षण करना, यह भी वन सर्वेक्षण के लक्ष्यों में आता है। वन संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना, राज्य एवं अन्य विभागों को वन सूची उपलब्ध कराना ताकि योजनाएं बनाई जा सकें। वन संबंधित अन्य संसाधनों के साथ समन्वय बनाना एवं वन परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त करना भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के कार्य हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं, कुछ ही दिन पहले जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की गई है, तो उसका थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं। जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, हमने सिर्फ वही चीज़ इसमें ऐड करी है। हमने कोई 1 घंटे की वीडियो नहीं बनाई है इस टॉपिक पर, क्योंकि हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। बनाने को यह वीडियो 2 घंटे का भी बन सकता था, लेकिन आपके समय की बचत हो, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकें और आप कम समय में बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे प्रश्नों को तैयार कर सकें, यह हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के बारे में। हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है। इसके अनुसार देश का कुल वन और वनों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। वर्ष 2019 की अगर बात करें तो उसकी तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है और फिर उड़ीसा है। तो तेलंगाना में 3.7%, आंध्र प्रदेश में 2.22%
और उड़ीसा में 1.04% जो है बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, इसके विपरीत अगर बात करें तो सबसे अधिक जो है जंगलों में जिस राज्य में कमी आई है वह है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो है 257 वर्ग किलोमीटर जंगल में कमी आई है। दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में आपको बता देते हैं। तो यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का अवलोकन करता है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था और वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का 17वां प्रकाशन है। ठीक है, अब आपको बताते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में उत्तराखंड की क्या स्थिति रही है। तो वर्ष 2019 की तुलना में पिछले 2 साल के भीतर उत्तराखंड में सिर्फ 2.09 वर्ग किलोमीटर जंगल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति तब है जब उत्तराखंड में प्रतिशत के लिहाज से 44.45% भौगोलिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बीते 2 सालों में यानी 2019 से अब तक 8.16 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। वनावरण में सर्वाधिक 3.71 वर्ग किलोमीटर की गिरावट उधम सिंह नगर में और इसके बाद 1.59 वर्ग किलोमीटर की गिरावट टिहरी में पाई गई है। तो राज्य में बाकी 8 जिलों में वनावरण में बढ़ोतरी हुई है। इन जिलों में वनावरण बढ़ाने से ही प्रदेश की कुल वनावरण में इजाफा हो पाया। तो वनावरण में सबसे अधिक 2.93 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी नैनीताल जिले में हुई है। फिर 2.89 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देहरादून में दर्ज की गई है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, हमने वीडियो को बहुत कॉम्पैक्ट बनाया है, छोटा बनाया है। बहुत लंबा बना सकते थे 1 घंटे का अपने वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, लेकिन हम आपके समय को बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मूल्यवान समझते हैं। इसलिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आपको बताते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताते हैं ताकि आपके समय की बचत हो सके, क्योंकि बाकी चीज़ें भी तो पढ़नी है ना, बाकी चीज़ें भी तो तैयार करनी है ना। तो हम उन चीज़ों पे काम करते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं, आपके समय की बचत हो ताकि आप और चीज़ें भी तैयार कर सकें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती थी हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करी है। आगे भी हम इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे और उनके बारे में महत्वपूर्ण आपको तथ्य बताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तो दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बीते 2 साल में वनावरण में 8.16 वर्ग किलोमीटर की कमी पाई गई है।